तो गई जैसे कि आप लोग ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर एम्प्रेस उसको बता रही होती है कि वो लोग आर्टिफैक्ट के लिए आत्मा केस से निकालते हैं। और वो उसे बोल रही होती है कि तुमको रिग्रेट हो रहा है क्योंकि तुमने उसकी मदद नहीं करी। वो कहता है नहीं, मुझे लगता है कि मैंने डेफिनेटली एकदम सही चॉइस करी है। वो बोलती है आखिर तुम ऐसा किस आधार पर कह रहे हो। वो कहता है तुम्हारी मदद करके कम से कम मुझे इतना तो पता चल गया है कि तुम मेरी जान के पीछे नहीं पड़ी हो। और उसके बारे में कौन जानता है, पता नहीं वो कौन सी चीज़ के पीछे पड़ी है। एम्प्रेस कहती है तुमने एकदम अच्छा डिसीजन लिया है, तुमने अपनी गर्दन बचा ली। उसकी बात सुनते ही वो हैरान हो जाते हैं और कह रहा होता है कि इस बात का क्या मतलब, और सोच रहा होता है और इसके अलावा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि ये वुमेन मेरे को धोखा दे रही है। अगर किन्नियान को वाकई में इतना दुख सहना पड़ा था तो क्या उसकी नाराजगी और भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। तभी एम्प्रेस कहती है अरे मेरे कंधे और गर्दन में इतना दर्द क्यों हो रहा है, मानो किसी ने भारी चीज से बहुत जोर से मार दिया हो मुझे। लो थोड़ा घबरा जाता है और फिर साथ ही बात को संभालते हुए कहता है कौन जानता है, मैंने तुमसे कहा था ना अपना ज्यादा टाइम वहां पर बताया करो, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें थोड़ी मसाज दूं। कि तभी यहाँ पर उसका रूममेट आ जाता है और कह रहा होता है अरे ये दरवाजा क्यों खुला है, ओ तुम वापस आ गए। यो बास्टर्ड तो हमेशा कहता रहता है कि तुझे ओवर टाइम करना होता है और तू यहाँ पर खा पी रहा है। कि तभी उसकी नजर बॉस के ऊपर पड़ जाती है। उसके मुंह में सफेद सफेद दूध लगा होता है, लेकिन वो उसको देखकर कुछ और ही समझ जाता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि तुमने पहले ही बहुत कुछ खा लिया है और फिर है चलो मैं बाहर जाता हूँ। कि तभी वो एकदम से उसके पास आ जाता है और कह रहा होता है मैं तेरे को मार डालूंगा, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी गंदी चीजें मेरे डियर विवियन के सामने करने की। और तभी लोग उसको धक्का देते हुए कहता है तू पहले यहाँ से दफा हो जा, मैंने तेरे से कितनी बार बोला है कि तू अपने विवियन को यहाँ पर मत फेंका कर। वो यहाँ पर उस डॉल को लेकर लड़ रहे होते हैं, वो सोफे पे पड़ी हुई थी जब वो आया था। वो कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड है, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या मेरी गर्लफ्रेंड लिविंग रूम में तक नहीं बैठ सकती है। और वो इस बात को लेकर झगड़ना शुरू कर देते हैं उस डॉल के ऊपर, जबकि एम्प्रेस पीछे बैठी बैठी डोनट खा रही होती है। उसका दोस्त कहता है क्या वो सचमुच तुम्हारे लिन होते हैं, मतलब कि तुम्हारी लिन बॉस है। वो कहता है उसके अलावा कौन होगा, उसने एक सोशल इवेंट में कुछ ज्यादा पी ली थी इसलिए मैं उसे होश में लाने के लिए यहाँ पर लेकर आ गया। कि तभी उसका दोस्त आगे बढ़ते हुए उसके सामने और भी ज्यादा खाने की चीजें रखता है और कह रहा होता है बॉस लिन अगर तुमको ये पसंद है तो प्लीज और ले लो। और फिर वो कुछ ढूंढने लगता है और कह रहा होता है जरा एक मिनट रुको, ये बटरफ्लाई पैटिस है जिसे खरीदने के लिए मेरे को 3 दिन लाइन में लगना पड़ा था। बॉस लिन प्लीज जरा इसे भी ट्राई कर देखो। कि तभी लू उसको रोक देता है और कह रहा होता है मैं सोच रहा था कि आखिर तूने ये चीज कहाँ पर छुपा कर रखी है, तो तूने इसे अपने कंधे मोचों के ढेर में डाल दिया था, क्या तू वाकई में इंसान भी है। वो कहता है बकवास बंद कर, यहाँ पर सब कुछ धुला हुआ है और तेरे को किसने लाइन में बिना लगे निकल जाने के लिए कहा था। एम्प्रेस कहती है कि ये बटरफ्लाई पेस्ट्री है और सोचना शुरू कर देती है उसके बारे में कि इसका लोग थोड़ा फेमिलर था है, जबकि वो दोनों लड़ रहे होते हैं उसके लिए। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है वो मोटा बैठकर बोल रहा होता है बोसलेन एक इंटरनेट सेलिब्रिटी है जो कि इस समय बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ली जियान, कल उसका एक इवेंट है। मेरा मतलब है मैं भी उसे पसंद करता हूँ, लेकिन उसके इवेंट के लिए टिकट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन सहयोग से उसने लिन कॉर्पोरेशन के साथ साइन इन करके रखा हुआ है और लिन कॉर्पोरेशन आपके भाई के अंडर है। तभी लोग कहता है एक और इंटरनेट सेलिब्रिटी, क्या तुम भूल गए कि कैसे तुमने एक लेडी स्ट्रीमर के ऊपर अपने क्रेडिट कार्ड से कितना ज्यादा पैसा खर्च कर दिया था और फिर बाद में पता चला वो तो टॉप के सपोर्टर के साथ रह रही थी और फिर तुमने कोने में बैठकर रसोई भाई चावल खाते हुए। और वो कहता है लेकिन इस बार ये अलग है, मैं पूरी तरह से उसको सपोर्ट करता हूँ और तुम जानते हो ना किसी से सच्चा प्यार करना और उसको अप्रिशिएट करना कैसा होता है, बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना, है ना। वो कहता है हाँ ठीक है, जैसे कि मैं जानते ही नहीं हूँ कि तुम किस तरह के पर्सन हो। तभी उसका दोस्त कहता है अरे तू जरा उसकी फोटो देख। और फिर लोग जैसे ही मोबाइल में उस लड़की की फोटो देखता है उसका दिल भी धड़क जाता है, उसे भी पसंद आ जाती है वो एक नजर में। वो कह रहा होता है डोंट वरी ब्रदर, चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बस अपना सपना पूरा करने पर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए टिकट लेकर आऊंगा। और फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है एम्प्रेस तलिस्मान बना रही होती है और वो पूछ रहा होता है बॉस क्या तुमको तलिस्मान ड्रॉ करना पसंद है। लो उसे कहता है वो कई बार लघु माउंटेन पर जा चुकी है इसलिए अब वो टॉय छूने का भी नाटक कर रही है, तुम बस चुपचाप अपने मौजूद होने पर ध्यान दो। एम्प्रेस कहती है ये लो इसमें तुम अपनी ट्रू एनर्जी डालना। वो पूछता है आखिर ये क्या है। एम्प्रेस बताती है ये एक तलिस्मान है जिसके अंदर एनर्जी को गैदर करने की आ रहे है और अब जबकि तुम एडवांस लेवल पर आ चुके हो इसलिए ये तुम्हारे लिए काफी यूजफुल होगी। ये सुनते हुए वो थोड़ा खुश हो जाता है और कह रहा होता है क्या मैं एडवांस लेवल पर आ चुका हूँ, हेबिलिटी या फिर कुछ और, क्या अब मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एम्प्रेस कहती है तुमको क्या लगता है तुम अपने मास्टर के सहन लेवल पर आ चुके हो और किसी डेरिवेशन का सामना करने के लिए तैयार हो, हाँ इतने भी आगे नहीं हो तुम। और फिर साथ ही वो खड़े होते हुए कहती है मुझे अगले कुछ दिनों तक अकेले में ही कल्टिवेट करना है, इस दौरान तुम्हारा मत करते रह जाना। वो कहता है क्या कल्टिवेट, और साथ ही खुश होने लगता है, कह रहा होता है फाइनली मेरे को कुछ फ्री डेज मिल चुके हैं, उस क्यूट से लड़के का इवेंट देखने के लिए भी जा सकता हूँ जो कि कल है। नहीं, मेरा मतलब मैं अपने ब्रदर के विश को फुलफिल करने के लिए जा रहा हूँ। और फिर नेक्स्ट दिन अपन को उसी लड़की के इवेंट का दिखाया जाता है जहाँ पर काफी भीड़ आ चुकी होती है और एक बंदा उनको शो के टिकट दे रहा होता है
और टिकट देने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। ब्रदर का तो बहुत ही खुश हो जाता है और कह रहा होता है, ब्रदर लो, तुम तो वाकई में मेरे एक रियल ब्रदर हो, तुमने वाकई में शो की टिकट ले ली यार, वो भी फ्रंट रो वाली। लू कहता है, बाकी बचे बटरफ्लाई पेट्रीज के बारे में क्या? वो बोलता है, तुम जितने चाहे उतना खा सकते हो, बाकी आधा बैग बिल्कुल तुम्हारा। लू कहता है, तो फिर चलो चलते हैं, और वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। लू कहता है, आखिर ये इवेंट सर पर क्यों हो रहा है? कई कहता है, उन लोगों ने हर्बन आर्मी को प्रमोट करने के लिए इसको यहाँ पर इन्वाइट कर सिटी का एक दिन के लिए मैनेजर बना दिया है प्रमोशन के लिए। और फिर वो लेडी चलते हुए स्टेज पर आती है और सभी लोगों को हाई बोल रही होती है। सभी लोग उसको देखकर शेयर करना शुरू कर देते हैं। वो कह रही होती है, तुम लोगों का शुक्र है मेरे को तो सपोर्ट करने के लिए। और कोई कह रहा होता है, अगर सिटी के मैनेजर ऐसी हो तो फिर तो मैं हर दिन बाहर आकर स्टोर लगाना चाहूंगा। और कोई कह रहा होता है, मैं तो उसके द्वारा पकड़े जाना पसंद करूंगा। कई कहता है, ब्रदर लो तो बताओ, ये इंजन क्या वाकई में क्यूट नहीं है? वो कहता है, उसका चेहरा अच्छा है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक लड़की सिर्फ लुक्स पर तो निर्भर नहीं रह सकती ना। वो कहता है, ब्रदर लो इतना ज्यादा हाश मत हो यार, कम से कम बच्चा भूखा तो नहीं मरेगा। वो कहता है, तो फिर इस लॉजिक के हिसाब से एक बच्चा जिसका वजन 100 पाउंड से भी ज्यादा वो बच्चा नहीं रह सकता। और वो लड़की भी उनकी बातें सुन लेती है और फिर वो यहाँ पर बात करना शुरू करती है। मैं यान एक सिटी मैनेजर के तौर पर हमें ना सिर्फ वेंडर की मदद करनी चाहिए, बल्कि एक बेहतर शहर बनाने के लिए मिलकर काम भी करना चाहिए। और अगर तुम लोग इस एडवाइस को नहीं सुनोगे तो फिर तुमको पनिशमेंट का सामना करना पड़ेगा। और वो यहाँ पर उस बंदे को गिरा कर उसके ऊपर पैर रख के बता रही होती है उनको। तो ये देखकर वो लोग तो एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं, मेरे को भी ये पनिशमेंट चाहिए यार, और चला रहे होते हैं, प्लीज आगे बढ़ो और हमको भी पनिशमेंट दो। और फिर तभी उस बंदे की नजर उसके पैर पर आ जाती है। लू को कुछ गड़बड़ लगती है। लू कहता है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कई कहता है, आखिर क्या होगा ब्रदर लू? तभी वो बंदा उसके पैर को मुंह में लेना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, ये इंजन अब तुम बच के नहीं जा पाओगे। वो कहते हैं, यार क्या तुम कोई एक्टर नहीं हो? और ये देखकर जो लू रहता है वो फटाक से ब्रदर काय को स्टेज पर फेंक देता है, स्टेज की तरफ। और वो बंदा पैर चाटते चाटते ऊपर ही पहुंचने वाला होता है कि तभी यहाँ पर ब्रदर काय सीधा उसके ऊपर गिरता है। वो दोनों एक दूसरे को देखना शुरू कर देते हैं और फिर साथ ही वो उसमें मुक्के मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है, पंच खा, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसको टच करने की? और बाकी सारे लोग भी भड़क जाते हैं और कह रहे होते हैं, उसको मारो, आकर उसकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारी इंजन को टच करने की? वो सारे स्टेज पर चढ़े आते हैं और उसको बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देते हैं। और इस बीच ये इंजन स्टेज से उतर कर लू के पास पहुंच जाती है और कह रही होती है, लिटिल ब्रदर तुम्हारा शुक्रिया, तुमने टाइम पर मेरी हेल्प कर दी और मैंने तुम्हारी सारी बातें पहले ही सुन ली थी। अगर तुम ना होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया होता। और लू सोच रहा होता है, डैमेज, लगता है कि मेरा चार्म इतना कमाल करके लोग उसको नोटिस कर लेते हैं, डम, इसके हाथ तो बहुत सॉफ्ट हैं यार। कि तभी एक बंदा उसको देख लेता है और चलाते हुए कहता है, अरे जरा वहां पर देखो, एक और जार का ये इंजन के क्लोज आने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, उसने तो उसका हाथ भी पकड़ लिया है और वो उसको मारने के लिए भाग कर आ रहे होते हैं। और ये देखकर लू घबरा जाता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे फैंस को थोड़ी गलतफहमी हो गई है, तुमको उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। और वो अपना हाथ पीछे ले रहा होता है, लेकिन ये ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया होता है और वो कहती है, लिटिल ब्रदर तुमको जितना लगता है ये नैन उससे थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। वो कहता है, कि तुम ऐसा मेरे साथ क्यों कर रही हो, मेरी तो तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है। और वो सोचता है, जरा एक सेकंड रुको, के उसने पहले की सारी बातें सुन ली जो मैंने उसके बारे में कही थी। ये नैन कहती है, तुम्हारे पास जितने स्किल है उसके हिसाब से तुमको इसको संभाल लेना चाहिए, है ना? वो कह रहा होता है, कि तुम सच मुझे इतनी सी चीज के लिए इतने आगे तक बढ़ गई हो? हाँ। और वो जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है और सभी लोगों से कह रहा होता है, शांत हो जाओ, वो वुमेन बहुत ज्यादा बुरी है, वो एक बैड वुमेन है। और फिर वो भगते भगते एक गली तक आ जाता है और कह रहा होता है, फाइनली मैंने उन लोगों से छुटकारा पा ही लिया। वो लोग भी बिल्कुल ब्रदर काहे की तरह थे। अर्जुन का एंड बस एक सिलिकॉन की गर्लफ्रेंड के साथ ही होगा। कि तब यहाँ पर एक बंदा आ जाता है और कह रहा होता है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हुलू उससे कहता है, ब्रदर चलो समझदारी से काम लेते हैं, मैंने तुम्हारी यन के साथ वाकई में कुछ भी नहीं किया है। कि तभी वो उसके ऊपर चाकू से हमला कर देता है। लू बार बार बचता है और पूछ रहा होता है, आखिर कौन है तू? वो उसे पूछता है, बचेगा तुम? इसी तरह उस समय भी उस ओल्ट जे शेन के ब्लेड से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट करा था, उसकी मौत का जरूर तुम्हारे साथ कुछ रिलेशन है, आओ और अपनी जान से उसकी कीमत चुकाओ। लू कहता है, ये एनर्जी मतलब कि तुम भी उन लोगों में से एक हो जिसने पहले हमारे ऊपर अटैक करा था। तो फिर यहाँ पर लू अपने हेवनली डाउ स्टेप का यूज करता है और फटाक से उसके पीछे आकर उसको एक जोर का पंच मारता है और कह रहा होता है, मैंने तुम्हारी कुछ पसलियां छोड़ दी हैं, तो अब जल्दी से मेरे को उनके बारे में सब बताओ। कि तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मेटल बॉल से उसको ऊपर अटैक कर देता है। उसकी वजह से लू पीछे की तरफ खिसक जाता है और कह रहा होता है, तो यहाँ पर और भी लोग हैं। और वो कह रहा होता है, फेगर तुम्हारा इतनी जल्दी चार्ज करने का क्या ही फायदा हुआ, क्या तुमने यहाँ पर अपनी जान व्यर्थ नहीं गवा दी? और पीछे से दो बंदे और आ जाते हैं और उनमें से कह रहा होता है, ये बच्चा कुछ अजीब है। दूसरा बंदा कहता है, चलो आप लोग साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करते हैं और इनाम को बराबर बराबर बांट लेंगे। और लू सोच रहा होता है, मेरे को तो संभाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर 3-3 है। कि तभी यहाँ पर ब्रदर काई आ जाता है और कह रहा होता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। कितना अच्छा होता अगर तुमने पहले ही मेरे को ही जान के ऊपर फेंक दिया होता। और वो उन लोगों की तरफ देखता है और कह
कह रहा होता है, चिट लगता है कि मैं गलत टाइम पर आया हूँ, बट अगला कहता है नहीं तो एकदम सही टाइम पर आया है, और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। वो बार बार बसता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, कोई तो मेरी हेल्प करो, मैं अभी मना नहीं चाहता, मैंने अभी तक तो शादी भी नहीं की है। तभी लोग आगे बढ़ते हुए उस बंदे को पंच मार देता है और ब्रदर कैसे कहता है जल्दी से यहाँ पर आओ। वो भगते भगते उसके पास जाता है, वो दोनों उसके पीछे पड़े आते हैं और फिर यहाँ पर घमासान हो जाती है। पूरे में धुएं धुआं हो जाता है अचानक से, और वो लोग एक दूसरे को पीट देते हैं गलती से और कह रहे होते हैं आखिर वो लोग कहाँ चले गए, ये चीफ ट्रिक